हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी दोस्तों का फिर से ऑफिशियल यूट्यूब क्लासेस में। और आज ये जो सेशन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, काफ़ी हॉट रहता है। ये मतलब काफ़ी बर्निंग पॉइंट रहता है जब हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी कम समय हमारे पास बचता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि क्या 90 दिनों के अंदर एसएससी सीजीएल की तैयारी हो सकती है, या 4 से लेकर 5 महीनों के अंदर हम लोग अपने एसएससी एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। सिर्फ तैयारी नहीं, हम अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, एक फाइनल सिलेक्शन तक जा सकते हैं। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। और ये सेशन कोई पढ़ाई का सेशन नहीं है। आज सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के सवाल और हमारे जवाब, सिर्फ ये रहेगा। इसलिए कमेंट सेक्शन को मैं सामने ले आता हूं। और एक बार मुझे कमेंट करके बताना सभी को मेरी आवाज वगैरह बिल्कुल एकदम क्लियर आ रही है, ऑडियो और वीडियो बिल्कुल ठीक है। आज बिल्कुल कंप्लीट अपना एक एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और कैसे प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, क्या सच में ऐसा संभव है कि नहीं है, कौन सी किताब से पढ़ना चाहिए, कौन सी किताब से नहीं पढ़ना चाहिए, कैलकुलेशन कैसे इंक्रीज होगी, पेपर में स्पीड कैसे बनेगी, एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करनी है, पेपर को कैसे हैंडल करना है, ये सब चीजें मैं आज के इस सेशन में आपको बताने वाला हूं। ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर लाइव देख रहे हैं, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए कि मैं यहाँ पर कोई जादू मंत्र नहीं करने वाला हूं। सिर्फ और सिर्फ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, जितना भी मेरे पास एक्सपीरियंस है लास्ट 7 से लेकर 8 सालों का, वो सारा का सारा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है। तो इन चीजों को बड़े ध्यान से समझिएगा। और ये कोई इस तरीके की प्लानिंग नहीं है कि आप लोगों को जो है बेसिकली किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मूव कराने का। सिर्फ ये है कि आपके अंदर जो चीजें हैं उसको आपको समझाने के लिए कि बेटर आप अपने ऊपर विश्वास रख के चीजों को अगर करते हैं तो आप एक अच्छी जो है एग्जाम की तरफ आप लोग जा पाएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पर एक चीज बताना चाहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को देखो, जैसे कि आपको पता है कि जो सीजीएल का हमारा एग्जाम है, जो सीजीएल का एग्जाम है वो अप्रैल में होगा। ठीक है जी। उसके बाद सीएचएसएल का जो एग्जाम है, सीजीएल के बाद सीएचएसएल है, वो आपका जून में है या मई या जून में है ना। फिर आपका एमटीएस जो जुलाई में है या फिर अगस्त में है ना। तो ये जो बड़े बड़े एग्जाम्स हैं जिसकी बेसिकली ज्यादातर स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, और इसके अलावा जो भी आपके एग्जाम्स हैं वो सारे के सारे एसएससी, जो अगर हम स्पेशल बात करें जिसने अपना कैलेंडर रिलीज कर दिया, और जितने भी बाकी एग्जाम्स हैं वो सारे के सारे एग्जाम 2022 के अंदर ही आप लोगों को कंप्लीट होंगे, चाहे आप किसी भी स्टेट लेवल की प्रिपरेशन आप कर रहे हो। ठीक है मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले तो आपके पास ये बात होगी। अब यहां पर बात आती है कि सर कैसे हम लोग जो है अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छे लेवल पे ले जाएं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले यहां पर हमारे पास 3 तरीके के विद्यार्थी होते हैं। हमारे पास जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 3 तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है भाई। 2-3 तरीके के स्टूडेंट्स मिलते हैं, जनरली 3 तरीके के स्टूडेंट्स मिलेंगे। एक तो मिलेगा बिल्कुल, देखो हमारे पास 3 तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं दोस्तों, और इन तीनों कैटेगरी में आप कहां पर आते हैं आप खुद से अपने आप को डिसाइड करिए। एक स्टूडेंट ऐसा है जो बिल्कुल अभी अभी नया है, बिल्कुल अभी अभी ग्रेजुएट हुआ है, बिल्कुल न्यू है, उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि फॉर्म भी कैसे भरूं। फॉर्म भी वो साइबर कैफे से भरवा रहा है। ठीक है। बड़ा डर लग रहा है उसको फॉर्म भरते टाइम भी। ठीक है। तैयारी तो दूर की बात है, पहले तो फॉर्म भरते टाइम ही उसको डर लग रहा है। 3 तरीके के स्टूडेंट्स मिलेंगे। एक तो बिल्कुल नया, जो बिल्कुल ताजा ताजा है, ठीक है, कहते हैं ना नया फैक्ट्री से माल निकला है, उस तरीके का है ये स्टूडेंट। एक स्टूडेंट ऐसा है जो अभी क्या है ना, जिसने अपनी प्रिपरेशन करते हुए 1 साल उसको हो गया, या 6 महीने से वो कुछ सरकारी नौकरी चाहता है, कि 6 महीने से चाह रहा है कि सरकारी नौकरी लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए। और एक ऐसा है जिसको बोलते हैं जहरीला बालक। समझ रहे हो जहरीला बालक का मतलब क्या होता है? मतलब ये बिल्कुल रेडी है, ये बिल्कुल रेडी है, ये वाला बालक बिल्कुल रेडी है। ठीक है। ये वाला बालक बिल्कुल रेडी। आपने देखा होगा ना कि लाइव क्लासेस में जब आप क्लास लेते तो कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो क्वेश्चन देखते ही बिल्कुल उड़ा देते हैं क्वेश्चनों को। तो इस तरीके से 3 कैंडिडेट हमारे पास होते हैं, 3 तरीके के विद्यार्थी जो है वो सेशन में होते हैं हमेशा, और किसी भी क्लासेस के अंदर देखने को मिलते हैं। एक मिलता है बिल्कुल जो नया है, एक होता है जो बिल्कुल 6 महीने 7 महीने से तैयारी कर रहा है और एक अच्छा मतलब उसने थोड़ी बहुत सिलेबस को रिवाइज कर लिया है, और एक ऐसा है जो बिल्कुल एकदम पक चुका है कि बस अब पेपर आए और फोड़ देंगे जी उठा के। ठीक है।
एकदम पेपर पकड़ के फोड़ देंगे। कुछ ऐसे बच्चे भी हमारे पास जुड़े हुए हैं या हर एक प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को मिलते होंगे। तो दोस्तों इन तीनों की सबसे पहले आप एक बात समझ लो कि इन तीनों की जो पढ़ने की जो तरीका है ना वो सभी का अलग अलग रहेगा, सभी का तरीका बिल्कुल अलग अलग रहेगा। नया बच्चा पहले सिलेबस कवर करेगा, ठीक है, पुराना बच्चा बोलेगा कुछ नई ट्रिक मिल जाए, ये बच्चा बोलेगा कुछ नई नई ट्रिक मिले, यार ये टीचर कितना अच्छा पढ़ा रहा है, ये तो यार वही पढ़ा रहा है, मतलब इस तरीके की अपनी वो एजम्पशन लगाता रहता है। और एक है खतरनाक लड़का, वो तो कह रहा है कि अच्छा ये वाला है, ले भाई इसका आंसर ये रहा, अच्छा ये रहा, इसको तो ये पेल दूंगा, मतलब कि इस तरीके का बच्चा होता है। लेकिन आपका जो कंपटीशन है ना बच्चों वो सभी स्टूडेंट्स के बीच में है। अब बड़े ध्यान समझना, आपका कंपटीशन सभी स्टूडेंट्स के बीच में, ये भी जॉब लेने जा रहा है, ये भी जॉब लेने जा रहा है और ये भी जॉब लेना चाहता है, ये भी चाहता है, ठीक है, ये सभी चाहते हैं कि हमारी जॉब लग जाए। जिसकी प्लानिंग अच्छी होगी, जो कंसिस्टेंसी से लगातार अपनी प्रिपरेशन को करेगा, विजेता वही कहलाएगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि कैसे आप लोग, सबसे पहले आपको पता है कि मैं गणित पढ़ाता हूं, मतलब मेरा नाम है रविंदर, आप में से काफी सारे स्टूडेंट मुझे जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं मेरा नाम रविंदर है और पिछले 7 से लेकर 8 सालों में, मतलब ऑलमोस्ट 8 साल होने वाले हैं कि मैं लगातार एक ही सब्जेक्ट को बच्चों को पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि गणित। और मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि यहां पर आपको एक चीज बता देता हूं कि आपको यह बात बताने की जरूरत नहीं है कि एसएससी कितने क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ये बताने की जरूरत ही नहीं है मुझे। लेकिन मैं इतनी बात जरूर बताऊंगा कि जो मैथ्स होता है ना, मैथ्स होता है, इसमें आप लोगों को जब तक आप लोगों को 18 से लेकर 20 मिनट का समय नहीं आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तब तक आप लोग पेपर में सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि यही मेंस में भी पूछा जाएगा। आप मेरी बात को ध्यान समझिएगा सभी स्टूडेंट्स, आज क्वेश्चन आपके हैं और सर जी प्रमोद मीना को, अरे यार रुक जाओ यार, ठीक है, अभी बिल्कुल आप छोड़ो इस चीजों को, आप मेरी बात को ध्यान समझिए, ठीक है भाई। आज सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, आप लोग देखते जाइए कि किस तरीके से प्लानिंग करनी है और कैसे आप लोग अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। मैथ्स जब तक 15 से लेकर मतलब 18 से लेकर 20 मिनट तक आप नहीं लेके आते, सिलेक्शन आपका नहीं हो पाएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि एसएससी जो है वो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, और देखो आपको अगर ऐसा लगता होगा ना कि रीजनिंग में, अगर आपको ऐसा लगता होगा कि सर रीजनिंग मेरी बहुत अच्छी है, मैं 35 नंबर ले आता हूं या मैं 40 नंबर ले आता हूं, तो मेरे भाई पूरे इंडिया की रीजनिंग अच्छी होती है, पूरा भारत करके आता है 35-40 क्वेश्चन, आपको समझ में आना चाहिए। 35 से लेकर 40 क्वेश्चन पूरा भारत करके आता है, पूरे भारत के अंदर सभी बच्चों के 35-40 नंबर आ ही जाते हैं। असली गेम घुमाता है मैथ्स और इंग्लिश, असली गेम घुमाता है मैथ और इंग्लिश, और जिस बच्चे का मैथ्स और इंग्लिश स्ट्रांग है, एसएससी का विजेता वही कहलाता है। तो अब मैं आप लोगों के साथ बताने वाला हूं कि यहां पर कैसे आप लोग जो है प्लानिंग पे आएंगे और किस तरीके से तैयारी करेंगे। देखो भाई, सबसे पहले आ जाऊं मैं अपने सब्जेक्ट पर, आता हूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि अर्थमेटिक स्पीड कैलकुलेशन एडवांस मैथ्स फॉर्मूला। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, इस चीज को बिल्कुल अगर फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ज्यादा जो है इंप्रूवमेंट मिलेगी, लेकिन कंसिस्टेंसी रखिएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि गणित, आपको पता है कि सर 25 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन जो है मैथ्स में रहते हैं। देखो भाई, अर्थमेटिक में और एडवांस मैथ्स में अगर हम बात करें तो एसएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों का 40% से 45% पार्ट जो है प्योर अर्थमेटिक का रहता है, और वही आपका 50% के आसपास जो पार्ट है वो एडवांस मैथ्स का रहता है, और बाकी पार्ट बचता है डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई। और डीआई जो होता है वो बेसिकली रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इन तीनों से ही कंप्लीट हो जाता है। और डीआई के आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो 3 क्वेश्चन एसएससी ने फिक्स कर रखे कि 3 क्वेश्चन मैं पूछूंगा ही पूछूंगा आपसे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा गणित का पैटर्न है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब आगे देखिए, हाँ, इंप्रूव कैसे करें, इंप्रूवमेंट के लिए ये सेशन रखा हुआ है, ये तो सबको पता है कि क्या है, ये सिलेबस हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमें क्वेश्चन तो आते हैं लेकिन स्पीड नहीं बन रही हमारी, क्वेश्चन तो आते हैं लेकिन स्पीड नहीं बन रही है। अच्छा, स्पीड नहीं बन रही है क्योंकि कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, यही तो रीजन है भाई। जिस बच्चे, देखो अगर आप में से मैं आपको बोलूं कि बेटा ये 25 क्वेश्चन है 1 घंटे में कर, तुम सारे फोड़ दोगे पेपर को, कोई नहीं छोड़ेगा, वैकेंसी कम पड़ जाएंगी लेकिन सिलेक्शन ज्यादा हो जाएंगे हमेशा, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है ना कि उस 15 से 20 मिनट के अंदर किसकी स्पीड कितनी अच्छी है और किसकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है। अब जो मैं बात आपके सामने रखने वाला हूं, दिल पे हाथ रख के मुझे बताना, और मैं आपके कमेंट अब देखूंगा, दिल पे हाथ रख के बताना, सच बताना मुझे, जिन बच्चों की ये कंप्लेंट है, जिन भी मेरे दोस्तों की ये कंप्लेंट है कि सर हमें क्वेश्चन तो आते हैं
मैंने आपको बोला कि 3 तरीके के स्टूडेंट होंगे। एक तो बिल्कुल नया फैक्ट्री से निकला हुआ नया नया कच्चा कच्चा माल है, उसको तो पकाने में थोड़ा टाइम लगेगा भाई। वो क्लास को लगातार लेता रहे। आप ऑफलाइन क्लास लेते हैं, किसी एक्स टीचर को, वाई टीचर को या रविंदर सर को फॉलो करते हैं, लगातार पढ़ते रहो और नोट्स बनाते चलो, ठीक है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। एक जो बालक जो है 6-7 महीने 8 महीने से जो है लगातार तैयारी कर रहा है और जी तोड़ मेहनत कर रहा है, लेकिन उसकी स्पीड नहीं बन पा रही, उसकी कैलकुलेशन इंप्रूव नहीं हो पा रही है। और एक जो बिल्कुल परिपक्व हो चुका है, मतलब कि जो बस ये कह रहा है कि बस पेपर आ जाए, अगर पेपर आ जाए तो कंप्यूटर को या तो पकड़ के फोड़ दूंगा, नहीं तो पेपर ही फोड़ दूंगा। दो में से दो काम, ये 2-3 काम होंगे, या तो पेपर फोड़ दूंगा या कंप्यूटर को ही फोड़ के आ जाऊंगा, क्योंकि मैं बिल्कुल भरा बैठा हूं, है ना भाई। अब देखो, जो बिल्कुल बिगनर स्टूडेंट है उसको तो लगातार क्लासेस करनी पड़ेंगी, और इस स्ट्रेटेजी को देख लेना। अर्थमेटिक वाले बच्चे, जैसे मान लो जो अर्थमेटिक एडवांस है, अब क्या होता है ना कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको फॉर्मूले ही नहीं पता है, ठीक है। अब कैसे बात बनेगी भाई, एडवांस मैथ्स में जब तक तुम्हें फॉर्मूले नहीं पता तो कैसे बात बनेगी। एडवांस मैथ्स के लिए आप लोगों को क्या करना है और अर्थमेटिक मैथ्स के लिए क्या करना है, आप ध्यान से देखिएगा। कैलकुलेशन के लिए देखो, फोकस मोर ऑन कैलकुलेशन, आपको ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन पे फोकस करना है और सॉल्व 25 क्वेश्चन 18 से 20 मिनट के अंदर इन क्वेश्चनों को लेके आना है। लेकिन उसके लिए क्या, आप मुझे सच बताना ईमानदारी से, आप में से कितने ऐसे विद्यार्थी जो 1 से लेकर 30 तक के टेबल को बहुत तेजी से जानते हैं। बेटा ये बात ध्यान रखो, स्पीड तभी बनेगी जब कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगी। अब जो नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, और आपको प्रैक्टिस कहां से करनी है, मतलब कि जो क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है, जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है वो कहां से करनी है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। टेबल्स आप लोगों को 1 से लेकर 30 तक की बिल्कुल पता होनी चाहिए। अगर मैं बोलूं 29 पंजे, तो मेरे भाई दोस्तों डायरेक्ट बता देना है अपने कितना होता है, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ जरा कितने बच्चों को पता है, ठीक है। तो ये टेबल आपको पता होनी चाहिए। स्क्वायर की अगर हम बात करें, 1 से लेकर 35 तक के स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। आपको लगेगा यार क्या क्या बात कर रहे हैं, 35 तक का स्क्वायर कैसे याद कर लेंगे, तो बेटा पेपर भी तभी सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन भी तभी होगा जब आप लोगों को ये चीजें पता होंगी। क्यूब 1 से लेकर 25 तक के पता होने चाहिए। और यहां पर जब आप इन चीजों को बहुत स्पीड से अपने दिमाग में सेट कर लेते हो, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके टेबल 11 पे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उनको 9 तक के टेबल पता होते हैं, क्योंकि 10 का टेबल पूरा भारत जानता है और 11 का टेबल 22, 23, 33, 44 है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोगों को। देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 29 पंजे 145, अरे भाई 29 7 जा कितना होता है, जल्दी से बताओ। होगी ना फुस्सी एकदम बिल्कुल। आओ जरा समझो मेरी बात को पहले। 1 से लेकर 30 तक के टेबल, स्क्वायर 1 से 35 और क्यूब 1 से 25 तक बिल्कुल एकदम टिप्स पे होने चाहिए। कैलकुलेशन तभी बढ़ेगी जब आपको ये चीज पता लग जाएगी ना। फिर आप लोग क्या करोगे, जब क्वेश्चन करोगे ना, तो यूनिट मेथड, यूनिटरी मेथड, ये सब चीजें आप लोगों के दिमाग में सेट होने लगेंगी। आपको पता लगेगा कि हाँ यूनिटरी मेथड क्या होता है, ठीक है। आपको ये पता लगेगा कि यार डिजिटल सम कहां लगाना है। आपको ये पता लगेगा कि ऑप्शन से 11 का मल्टीपल कैसे छाटूंगा। तो ये तभी तो हो पाएगा जब आपको पास ये चीजें होंगी, है ना। बोलो क्लियर है मेरी बात। तो दोस्तों ये चीज ध्यान से रखिएगा, टेबल 1 से लेकर 30। अब देखो ऐसा होगा कि आप में से जितने भी बच्चे हैं, आप लोग डेली एक चीज ध्यान से देखो, अगर आप लोग इस कंपटीशन दौर में सिलेक्शन चाहते हो फाइनल, तो डेली के डेली आपको डेली जो है कम से कम 20 मिनट के आसपास जो है मेरे प्यारे दोस्तों इस पर काम करना है। आप लोगों ने इस पर काम बहुत जरूर करिए, बहुत जरूर है इस पर काम करना। जब तक आप इस पर काम नहीं करेंगे, आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट नहीं ले पाएंगे। तमाम क्वेश्चन आप सॉल्व करते चलिए, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपकी इंप्रूवमेंट नहीं बनेगी, क्योंकि डाटा एग्जाम के अंदर थोड़े से अब हट के आने लगे हैं पिछले 3-4 सालों से। ठीक है भाई, एक बात ये क्लियर हो गई है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप लोगों ने क्या करना है। अब आपके दिमाग में होता है सर प्रीवियस ईयर कहां से कहां तक के सॉल्व करने हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखें कि प्रीवियस ईयर पेपर जो कम से कम 16, 17, 18, 19, 20 और 21 जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं, इन सभी पेपर को प्रीवियस ईयर के लगाइए और कैलकुलेशन के साथ, ठीक है। मेक नोट्स ऑफ फॉर्मूला एंड शॉर्ट ट्रिक। जितने भी गणित के फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूं, या जितने भी फॉर्मूले आप लोग किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज है, तो एक मेरे प्यारे दोस्तों एक नोटबुक बना लीजिए। ठीक है, क्या बना लीजिए, एक नोटबुक बना लीजिए, और उस कॉपी में, ठीक है, एक नोटबुक बना लीजिए, और उस नोटबुक के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको लिखते चले जाइए। ठीक है, कोई फॉर्मूला आपको पता लग गया कि ये बहुत अच्छी ट्रिक है, ठीक है, इसको आप लोग बनाते चलिए। देखो यही एकमात्र मूल तरीका है, और सब चीजों को हटाकर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है
आप लोगों का रेगुलर होना, कंसिस्टेंसी करना। जब तक आप लोग रेगुलर नहीं पढ़ोगे, और आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें 85% पर सिलेक्शन हो रहा है। 85% पर सिलेक्शन हो रहा है भाई, 85% पर सिलेक्शन हो रहा है। 85% अगर आपके नहीं आएंगे, ठीक है, 85% अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं है इस पढ़ाई का। आप या तो एक काम करो, क्विट कर दो, या फिर अपने अंदर एक आग लगा दो कि भाई बिल्कुल इस बार सिलेक्शन लेना है और अपने माँ बापों का, अपने भाई बहन का, या कहीं पर भी उनका नाम रोशन करना है और कुछ करके दिखाना है। मेरे दोस्तों एक चीज आपको बता देता हूं कि जब तक इस कॉम्पिटिटिव दौर में जितने कैंडिडेट बेरोजगार हैं और जितने सीरियसली सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आप जब तक अपने मोहल्ले में, मोहल्ला तो मैंने छोटी बात बोल दी है, अपने डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं, जब तक अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इस कॉम्पिटिटिव दौर में बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, जब तक अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ाई आप ना करें ना, तब तक आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है कि पूरे भारत में लाखों बच्चे फार्म भर रहे हैं और वैकेंसी हजारों में है। तो या तो अपने अंदर उस जज्बे को जगा लो कि सर सिलेक्शन लेना ही लेना है, और कम से कम हम अपनी क्लासेस को हटाकर, कम से कम अपनी क्लासेस को हटाकर 6 घंटे हम आउटपुट निकालेंगे, 6 घंटे हम आउटपुट निकालेंगे, तब जाके सरकारी नौकरी की तैयारी करना। जो बच्चे एसएससी, सीजीएल, एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, 6 घंटे अलग से तैयारी करनी पड़ेगी मेरे दोस्तों, वीडियो को हटाकर। 10 घंटे कम से कम भी जो है टोटल आउटपुट निकलना चाहिए, तब जाके बात बनेगी। ठीक है भाई, सब ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। किताबें क्या रहेंगी, कैसे रहेंगी, वो सब चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन नोट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं अपनी क्लास में भी आप लोगों को यही बोलता हूं कि बेटा जब तक आप लोग नोट्स नहीं बनाओगे, तुम वीडियो देखते रह जाओगे। मेरे को बड़ी हंसी आती है और बड़ा दुख भी होता है, कई बार बच्चे बोलते हैं सर थोड़ा साइड हो जाओ, स्क्रीनशॉट लेने दो। अरे मेरे भाई, स्क्रीनशॉट कब तक लोगे? तुम्हारी खुद की फोटो खिंच जाएगी आधार कार्ड वाली, ब्लैक एंड व्हाइट, आंख 135 डिग्री पे घूमती हुई दिखाई देगी। तो पढ़ाई पर ध्यान रखो। ऑनलाइन क्लासेस तो इसलिए चल रही हैं क्योंकि आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस उन बच्चों के लिए भी ज्यादा बेनिफिशियल है जो कि दूर दूर पढ़ के एक अच्छे टीचर से नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, या किसी ने लोकल कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, उतना अच्छा कंटेंट उनको नहीं मिल पाता, तो आप ऑनलाइन क्लासेस से अपना पढ़ाई कर सकते हैं। तो नोट्स बनाइए, फॉर्मूला एंड शॉर्ट ट्रिक्स, ये सभी चीजों के लिए है। ये मैथ्स के लिए है, ये इंग्लिश के लिए, ये रीजनिंग के लिए, ये जीएस के लिए है। ये सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं है। आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर को और नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आती है सभी को? चलो अब चलते हैं आगे की तरफ। अब आपके पास आते हैं, सबसे पहले काफी सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर पेपर कहां से सॉल्व करें। तो मैं आपके सामने यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस के नाम रख रहा हूं। पब्लिकेशन के जैसे मान लो कि एक यहां पर जो है ना, मतलब मेरे को ऐसा, ये पर्सनली मेरा है, आप में से जितने भी बच्चों ने कोई किताबें ले रखी हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर की किसी की भी टीचर की किताब हो या किसी पब्लिकेशन की किताब हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो एरर फ्री है, देखो इन बुक्स को रिप्रेजेंट करने से पहले जो है ना, देखो जो तरीका होगा ना, तरीका आपका सिर्फ और सिर्फ तरीका आपका होना चाहिए। ठीक है, तरीका आपका होना चाहिए, तरीका आपका होना चाहिए। लेकिन जो क्वेश्चंस है ना, वो प्रीवियस ईयर के होने चाहिए, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उसमें मिस्टेक कम से कम हो, मिस्टेक कम से कम हो, मिस्टेक कम से कम हो। कोई भी किताब आप खरीदते हैं, मैं किसी भी पर्टिकुलर टीचर को या किसी भी पर्टिकुलर पब्लिकेशन को यहां पर प्रमोट करने नहीं आया हूं। मेरा सिर्फ एक ही पर्पस है कि आप लोग कोई भी किताब अगर खरीदें तो तरीका आपका हो, यानी कि उस क्वेश्चन का डिजाइनिंग आपको पता लगनी चाहिए कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तरीके आपके होंगे, क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के करें, एंड मिस्टेक कम से कम होनी चाहिए उसकी प्रिंटिंग में। सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि हम किसी भी एक ऐसे राइटर की बुक ले लेते हैं, ऐसे पब्लिकेशन की बुक ले लेते हैं जिसमें एरर बहुत ज्यादा है, तो अवॉइड करें ऐसे चीजों को। ठीक है भाई, आइए, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जैसे कि आप लोगों को यहां पर दिख रहा है कि किरण पब्लिकेशन की बुक जो है वो ऑलमोस्ट सभी में फेमस है। आप लोग इसके पेपर, इस क्वेश्चन को उठा लीजिए और तरीके अपने लगाइए। इसी तरीके से एडवांस मैथ्स के लिए जैसे प्लेटफॉर्म का पब्लिकेशन आता है, प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन है, बिहार के अंदर काफी चर्चा है इसकी,
ठीक है। तो इसके अंदर जैसे एडवांस मैथ अलग से आती है तो आप एडवांस का अलग से ले सकते हैं। इसमें ज्योमेट्री अलग टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री अलग टॉपिक है, अलजेब्रा अलग टॉपिक है, मतलब सारे के सारे टॉपिक अलग अलग दिए हुए हैं। तो इस तरीके से आप चीजों को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? देखो भाई मैं आपको बता देता हूं, किसी भी टीचर, अब देखो आप इस बात को समझिए, मैं प्लेटफॉर्म पे लेके किसी पर्टिकुलर टीचर का नाम नहीं ले सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप जिस भी टीचर को फॉलो करते हैं, जिस भी टीचर की किताब अच्छी लग रही है, पब्लिकेशन की किताब अच्छी लग रही है, आप किसी भी किताब से करें, बहुत ज्यादा किताबों का ढेर भी मत बनाओ, ये बात भी समझो। देखो हर एक किरण पब्लिकेशन में जो 2016 के अंदर पेपर आया हुआ है, इस बात को समझो। 2016 का जो उसने पेपर दिया हुआ है, क्या वो एक्स टीचर ने, वाई टीचर ने 2016 का पेपर अपनी तरफ से लिख दिया क्या? सिर्फ वहां से उठा के उसने अपनी किताब में लगा दिया। समझ रहे हो मेरी बात? अगर इस पब्लिकेशन के अलावा कोई और पब्लिकेशन भी है, उसने अगर 2017 का पेपर उठा के अपनी बुक में रख दिया, तो वो पेपर ना तो इसने बनाया है, ना उस एक्स टीचर और ना उस वाई टीचर ने बनाया है, ये बनाया है एसएससी ने, और हम सब उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो बात को समझो, समझदार बनो। ठीक है। अब जैसे मान लो मेरी किताब है, अब आपको हमारी किताब, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, सब चीजें वहीं से होती हैं, बस आप लोगों को यह बात समझनी है कि आपको प्रीवियस ईयर पे काम करना है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये गणित की किताबें हैं। बाकी आपके पास कोई भी किताब है, प्रीवियस ईयर की किताबों को फॉलो करो और लगातार उनसे क्वेश्चन देखो। इस बात को समझिए जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, इस बात को समझो जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है। मैंने क्या लिखा हुआ है? तरीके आपके होने चाहिए, मतलब तरीके शॉर्ट ट्रिक आपकी होनी चाहिए, सिर्फ क्वेश्चन उठाओ और उसमें मिस्टेक कम से कम हो। बस इस बात को समझ जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो गणित को कैसे करना है, कैलकुलेशन, क्योंकि मैं मैथ्स का टीचर हूं तो मैंने मैथ्स पे ज्यादा फोकस किया। दूसरी बात यह है कि आप में से काफी सारे बच्चे इस वीडियो को बाद में देखेंगे या ऑफलाइन देखेंगे या इसको शेयर करेंगे, जो भी आप लोगों को लगता है। जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, मैंने पहले भी बोला है, सभी टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सभी टीचर अपने आप में बेहतरीन है। जिस टीचर की ट्यूनिंग आप लोगों के साथ मिल रही है, उस टीचर के साथ आप जुड़ जाइए। ठीक है ना? ब्रिजेश, 45% डिस्काउंट अगर आएगा तो दोस्तों बता दूंगा। अभी डिस्काउंट की बात छोड़ो, यहां पढ़ लो पहले आप। ठीक है, मेरी यूट्यूब क्लासेस ही मोर देन इतनी एनफ है कि अगर तुम लगातार उन क्लासेस को पढ़ लोगे ना बेटा, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। आप बात को समझो। ठीक है, इन जो आप अमाउंट लिख रहे हो ना, इनसे किताबें खरीद लेना। ठीक है भाई, आओ, बात समझ में आ गई इतनी बात? चलो आगे चलता हूं। अब आती है बात, कुछ बच्चे बोलते हैं सर इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा बताइए। हालांकि मैं भी थोड़ा बहुत इंग्लिश का तो जानकार हूं, जो बच्चे मुझे लगातार फॉलो करते हैं। मैं यहाँ पर 2 किताबें आपको बताने वाला हूं। ठीक है, 3 किताबें, 4 किताबें मैंने रखी हुई हैं। देखो बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन किताब है। आप में से काफी सारे बच्चे इंग्लिश की किताब को जानते होंगे। ठीक है, ये है आपकी ये है आपकी किताब एसपी बख्शी। एसपी बख्शी वन ऑफ द बेस्ट बुक है मार्केट के अंदर, मतलब इसके जो एक लेवल है वो एक बहुत ही बढ़िया लेवल है आप लोगों का। ठीक है, आप चाहें तो इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत ही जबरदस्त तरीके से कंसेप्ट दिए गए हैं। लेकिन मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जिन बच्चों की इंग्लिश थोड़ी अच्छी खासी है, ठीक है, जो थोड़ा बहुत इंग्लिश को जानते हैं, वो एसपी बख्शी उनके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगी। साथ में मिरर ऑफ कॉमन एरर भी एक बहुत अच्छी किताब है, जिसमें कि आप लोगों को काफी सारी अच्छी एक्सप्लेनेशन जो है हिंदी इंग्लिश में दोनों दी गई है। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर में इंग्लिश जो है आप लोगों का यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। किरण पब्लिकेशन में यहाँ से आप वोकैबुलरी पार्ट को स्पेशल, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम, फ्रेसेस, स्पेलिंग मिस्टेक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आप लोग जो है अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छे लेवल पे ले जाइए। और इंग्लिश को क्रैक करने का एक ही सबसे बढ़िया तरीका है कि रेगुलर बेसिस पर आप लोग जो है, रेगुलर बेसिस पे मेरे दोस्तों आप लोग क्या करेंगे कि रेगुलर बेस पे वोकैबुलरी पार्ट को बहुत ही जबरदस्त तरीके से रिवाइज करना है। जब तक वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं होगी, आप पेपर में अच्छा नहीं कर पाएंगे। जो बच्चे बहुत ही ज्यादा बिगनर हैं, जिनको इंग्लिश को बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट करना है, तो एक ये वाली किताब भी मार्केट में जो है काफी अच्छी होती है और बच्चे इसको भी काफी प्रेफर करते हैं। ठीक है, इस बुक को भी आप देख सकते हैं और इसके अंदर भी काफी अच्छे तरीके से बच्चों को अंडरस्टैंड कराया गया है। ठीक है भाई, चलो। हाँ जी, शगुन साहू, बिल्कुल वो भी बहुत अच्छी है और एसपी बख्शी भी अपने आप में अच्छी है। अब आप समझो कि मैं, है ना, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो बहुत अच्छी है। जो किताबें आपके पास हैं, अगर आपको लगता है कि ये किताब से आपको आउटपुट मिल रहा है, आप जो पेपर में जा रहे हो, मॉक टेस्ट लगा रहे हो, वो अच्छी चीजें हैं, तो आप जरूर उनको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये सब चीजें आपके पास हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पर हाँ जी, वोकैबुलरी पार्ट को, अगर किसी बच्चे को वोकैबुलरी पार्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, पूरे भारत में इससे जबरदस्त किताब नहीं है। वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस, बहुत ही जबरदस्त किताब है।
आप इसमें सेशन दिए हुए हैं, अगर आप इनके सेशन को लगातार देख लेते हो, लगातार पढ़ लेते हो, एक एक सेशन के अंदर, ठीक है, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, एल्ट्रिस्ट, एक ही वर्ड के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग जो है, बहुत ही स्लाइटली स्लाइटली जो डिफरेंस होता है वो दिए गए हैं सेशन नंबर 1 से। ठीक है, बहुत ही प्यारी किताब है, बहुत ही जबरदस्त किताब है। इंट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन, बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो है वोकैबुलरी पार्ट को दिया। वर्ड पावर मेड इजी। अगर इस बुक को आप लोग रेगुलर बेसिस पर इनके सेशंस के नोट्स बना के कर लेते हो, वोकैबुलरी में तुम्हारा को कोई रोक भी नहीं सकता बेटा, गारंटी है इस बात की। बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त बुक है ये। ठीक है, ठीक है, चलो, तो ये है। हाँ, अभी मैं बताऊंगा कि मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट के बारे में जरूर डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा वेट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। और कुछ बच्चे यहां पर रीजनिंग, देखो रीजनिंग के लिए वैसे तो रीजनिंग के लिए काफी सारी किताबें हैं और रीजनिंग पूरे इंडिया की सही होती है, लेकिन सबसे बड़ी कहानी यह है कि सर 35 नंबर तो आ जाते हैं, जो रिमेनिंग आपके 15 नंबर है, यानी 15 नंबर की जो गेम है 50 में से 50 ठोकने की असली गेम वहीं रुकती है। तो उसके लिए आप लोग चाहें तो RS अग्रवाल की एक जो है पब्लिकेशन है, बहुत ही अच्छी किताब है ये भी। और प्रीवियस ईयर के पेपर 2016 से लेकर 2021 तक के जितने भी चैप्टर्स आए हुए उनके कंसेप्ट पढ़ लो, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत जो आती है, जैसे काउंटिंग ऑफ फिगर हो गया, कैलेंडर के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हो गए, डायरेक्शन के क्वेश्चन हो गए, टेबल, अगर देखो डायरेक्शन के क्वेश्चन सिर्फ लेफ्ट मुड़ा, राइट मुड़ा, ये सब कर लेते हैं, लेकिन अगर टेबल पे 4 बंदे बैठा दिए ना, तो वहीं दिशाएं घूम जाती है बच्चों की। तो कंसेप्ट को अच्छे तरीके से कर लो। ठीक है, छोटी मोटी चीजें, ठीक है, ये जो आपके देखो कुछ ऐसी चीजें हैं, मिरर इमेज, ये सब चीजें तो ऑटोमेटिकली हो जाती हैं, लेकिन जो मैट्रिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो जैसे राहुल सर हैं, रीजनिंग बहुत जबरदस्त लेवल पे पढ़ाते हैं, आप किसी और टीचर को फॉलो करते हैं तो आप उसकी भी क्लासेस को देख सकते हैं। तो आप कंसेप्ट बनाइए और नोट्स बनाते चलो। ठीक है, रीजनिंग सबकी अच्छी होती है, लेकिन रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना एक अलग होता है और एक नॉर्मल स्कोर करना अलग होता है। अगर आप भीड़ से अलग चलना चाहते हैं तो आपको एक अलग स्कोर ले जाना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है ना, ठीक है, चलो सर एयर फॉर एक्स की प्रिपरेशन, बेटा देखो अभी प्रिपरेशन कुछ बाद में करो, अभी पहले आपको जो मैं बता रहा हूं, जो सेशन जिसलिए रखा गया है उस चीज को समझो पहले। ठीक है मेरे भाई, तो ये सब चीजें आप लोगों के सामने थी। ठीक है, बाकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए मैंने बता दिया। अब आते हैं सबसे लास्ट पॉइंट पर और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जिसका नाम है मॉक टेस्ट। देखो भाई, जिन बच्चों का बिल्कुल प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाती है, तो बिना मॉक टेस्ट के सिलेक्शन नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। बिना मॉक टेस्ट के आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है। अब मॉक टेस्ट आप डिफरेंट जैसे ऑलिव बोर्ड अपना मॉक टेस्ट निकाल के देता है। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं होती। अगर मैं आपको बोलूं तो 200 रुपए से लेकर और 300 रुपए के बीच में ऑलमोस्ट आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, जिसमें काफी ज्यादा वैलिडिटी भी आपको मिल जाती है। तो मॉक टेस्ट लगाइए, और मॉक टेस्ट लगाने के साथ साथ प्रीवियस ईयर के पेपर जो है उनको देखते चलो साथ साथ। ठीक है ना, तो जब आप मॉक टेस्ट लेते हैं तो वहां पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं। तो ये सब चीजें आप लोगों को करनी होंगी। ठीक है मेरे दोस्तों, अब आते हैं आपके कमेंट में अब ले लेता हूं। अब मुझे बताओ जरा आपके कमेंट क्या है। जो बात मुझे करनी थी पहले वो मैंने कर ली है। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर ये प्रॉब्लम है। ठीक है सर, हम सिर्फ आपको फॉलो करते हैं। ठीक है भाई, आप देखो जितने भी बच्चे हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, देखो आप उस टीचर को फॉलो करें जिस पर आपको विश्वास है, आपको लगता है कि हाँ इनके साथ जुड़कर हम लोग जो है ऑली बोर्ड की अच्छी होती है मॉक। ठीक है भाई, तो स्टूडेंट्स ही रिप्लाई कर रहे हैं जो है कि ऑली बोर्ड का मॉक टेस्ट अच्छा होता है, तो आप लोग मॉक टेस्ट को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स जिस भी टीचर को फॉलो करते हैं, मैथ्स के लिए मुझे फॉलो करते हैं, और ऐसा भी मत करना कि बहुत ज्यादा टीचर्स की क्लास आप लो। देखो ऑनलाइन है, ठीक है, फ्री का चंदन है, ठीक है, घिसना है मेरे नंदन, ठीक है, फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन, लेकिन इतना भी मत घिसना कि तुम्हारे हाथ ही घिस जाएं। सिर्फ उतना ही उसकी महक लीजिए जो कि सफिशिएंट रहे। बहुत ज्यादा अगर तुम परफ्यूम लगा लोगे ना, तो लोग तुम्हें ऐसे देखेंगे, ओहो बड़े खुशबू से निकाल के घूम रहा है भाई, चमेली है क्या है। तो उतना ही पढ़ें जिस पर सिलेक्शन हो जाए, बात को ध्यान समझिएगा। उतना ही पढ़ें जिस पर सिलेक्शन हो जाए, और उतनी ही क्लासेस लें जितना डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है मेरे दोस्तों, मार्केट में ऑप्शंस बहुत सारे हैं, सेना बहुत बड़ी है, किताबें बहुत हैं, टीचर्स बहुत हैं, लेकिन लिमिटेड लोगों के साथ जुड़ेंगे, और अगर आप डिसीजन लेके पढ़ेंगे तो फिर बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कर पाएंगे। ठीक है जी, चलो रोशनी दुबे जी, हाँ बिल्कुल ठीक है, उनकी भी किताब बहुत अच्छी है, मैं नाम तो नहीं ले सकता लेकिन किताब बहुत अच्छी है। ठीक है जी, चलो शिवम दुबे जी, जीएस काफी अजीब आती है, उसके लिए देखो जीएस के लिए तो एक ही चीजें हैं कि आप लोगों को
जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। अच्छा, मैं जीएस के बारे में आपको बताना चाहूंगा, एक मिनट रुको। जीएस के बारे में देखो, जीएस के लिए जैसे मान लीजिए करंट अफेयर है, करंट अफेयर जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, 5 से लेकर 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। आप पॉलिटी के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजों को, ज्योग्राफी बहुत लिमिटेड है, ठीक है, तो इन सब चीजों को आप डेली बेसिस पर देखो, पढ़ना तो पड़ेगा। मैंने आपको बोला 6 से लेकर 7 घंटे का आउटपुट आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी। तो देखो, कुछ बच्चे यहाँ पर पूछ रहे हैं सर लूसेंट कैसी है। देखो, जो लूसेंट की किताब है ना, मैं पर्सनली आपको बताना चाहूंगा कि लूसेंट की बुक्स में आप कुछ चीजों को जो है वो फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, जनरल स्टडी में क्या करूं। लूसेंट की किताब में जैसे कि अगर आपकी बात करूं तो पॉलिटी काफी अच्छी दी गई है, ठीक है। आप साइंस के डायरेक्ट फैक्टर्स को याद रख सकते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी काफी अच्छी है, लिमिटेड पेजेस के अंदर काफी अच्छी चीजें दी गई हैं, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें करंट अफेयर हो गया, ठीक है, तो ये देखो पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के लिए आप लोग देख लीजिएगा कि भाई हिस्ट्री किस टीचर की ज्यादा आप लोगों को कनेक्टिविटी बन रही है, ये सब चीजें रहेंगी, ठीक है। सर ओपन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन वाले सीजीएल के फॉर्म नहीं भर सकते क्या? सब भर सकते हैं, जिसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, चाहे वो कहीं से भी पास हो, ग्रेजुएशन का ठप्पा लगना होना चाहिए बस, ठीक है मेरे दोस्तों। बोलो भाई, सर हम केवल आपसे पढ़ते हैं, ठीक है भाई, अच्छी बात है। अरिहंत भी अच्छी किताब है, ठीक है मेरे दोस्तों। चलो, और किसी के कोई प्रॉब्लम, किसी के कोई इशू, कोई भी अगर आपकी इंक्वायरी तो बताइए। सर ग्रामर में प्रॉब्लम है, बस प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए किससे कैसे पढ़े होते हैं, क्योंकि टीयर 1 में तो कमी आती है ग्रामर। लेकिन बेटा देखो, आपको एक चीज बताता हूँ, ग्रामर के बिना इंग्लिश अधूरी है, वोकेबलरी के बिना इंग्लिश अधूरी है, दोनों को पैरेलल चलाना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? सर कितने मंथ्स का करंट अफेयर आता है एग्जाम में? मिनिमम देखो, अब अगर मैं बात करूं तो मिनिमम, अब मैं 1 साल नहीं, कम से कम 1.5 साल बोलूंगा, क्योंकि एसएससी बिल्कुल एकदम पगला गया है, 1.5 साल का पूछ लेता है आपको, तो 1.5 साल तक लगातार आप लोगों को जो करंट अफेयर तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। सर मॉक अभी से लगाऊं शुरू में? नहीं, मॉक टेस्ट जो है, अब आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि जब आपकी प्रिपरेशन एकदम, मैंने बोला ना 3 तरीके के स्टूडेंट होते हैं। एक ऐसा स्टूडेंट जो बिल्कुल बिल्कुल नया नया, तो नया नया ना लगाएं, जो बिल्कुल बीच में 6-7 महीने हो चुके वो मॉक टेस्ट लगाना शुरू करे, और जो बिल्कुल परिपक्व है वो तो सब उड़ाते चलो बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। सर ट्रिग्नो एंड अलजेब्रा कैसे इंप्रूव करें? ट्रिग्नो अलजेब्रा के लिए देखो बहुत सारे लेक्चर मैंने भी प्रोवाइड किए हुए हैं। आप लोग अगर सारे लेक्चर को रिवाइज कर लेते हो ना, तो स्पेशल एडवांस के प्रीवियस ईयर के पेपर, और जो है जितने भी पीडीएफ्स आपके पास हैं, जैसे मान लीजिए मैंने टेलीग्राम पे भी डाल रखी हैं, अभी 2016 से लेकर 2020 तक के जितने भी पेपर हुए सारे डाल रखे हैं, तो वहां से जाके आप लोग करें, ठीक है। सर आप अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा, ठंड बहुत है। अच्छा भाई, ठीक है, ठीक, थैंक यू वेरी मच मनोज सिंह, ठीक है जी। सर मेरा इंग्लिश में सुधार नहीं होता है, वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करो। और हाँ, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कि ना, बच्चे ना रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव के लिए या फिर पैसेज वगैरह सॉल्व करने के लिए ना वो न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, शायद हर किसी स्टूडेंट का अपना अलग अलग हो सकता है, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ठीक है, आपकी वोकेबलरी अगर थोड़ी बहुत अच्छी है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ना अटैक करो पैसेज पर, डायरेक्ट पैसेज पे अटैक करो आप, वहां से एक इंप्रूवमेंट आपको दिखाई देगी कि हाँ पैसेज ऐसा है, क्वेश्चन ऐसे, क्वेश्चन को पढ़ के पैसेज को पढ़ना शुरू करें, आपकी इंप्रूवमेंट डेफिनेटली आएगी ही आएगी, ठीक है जी। चलो सर प्लीज क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ भी प्रोवाइड कीजिए, ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर में डालना स्टार्ट कर दूंगा। वो कैब इज मेन ऑफ इंग्लिश, बिल्कुल जी, ठीक है। चलो, तो दोस्तों फिर आपकी सेशन को फिनिश करता हूं मैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एक कंप्लीट सेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी अगर आपकी कोई इस तरीके की डिमांड होती है तो कोई नहीं, मैं रेगुलर ही आप लोगों के लिए अवेलेबल रहता हूँ क्लासेस के लिए, आप मुझे बता दीजिएगा, एक स्पेशल सेशन फिर कर लेंगे आप लोगों के लिए। तो आज की क्लास को, मतलब आज के इस सेशन को यहीं विराम चिन्ह लगाते हैं। और भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, टेबल 1 से 30, स्क्वायर 1 से 35 और क्यूब 1 से 25। बेटा अभी तो तुम्हें 29 को 5 से गुणा करके 145 भूलना बहुत जल्दी है, लेकिन जब मैं आप लोगों को पेपर कराऊंगा ना, प्रीवियस ईयर के मैथ्स के पेपर कराऊंगा, फिर तुमसे पूछूंगा बेटा बताओ फटाफट से, तब बताना जरा, ठीक है ना। चलो, ठीक है जी, चलिए तो सेशन को फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सर कौन से बैच है जिससे सीजीएल टीयर 1 टारगेट प्रिपरेशन हो जाएगी? सुबह 9 बजे वाली क्लास ज्वाइन करो, रेगुलर सुबह 9 बजे वाली क्लास रेगुलर ज्वाइन करो, और नोट्स बनाओ उसके, एक एक क्लास जितनी भी प्रीवियस प्लेलिस्ट बनी हुई है, रेशियो प्रोपोर्शन से स्टार्ट करो, और अभी तक की क्लासेस को फॉलो करो, और कल से सुबह 9 बजे वाली क्लास है, रेगुलर पढ़ो, ठीक है।
चलो ठीक है जी, चलिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, गुड लक। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। कल सुबह 9 बजे क्लास होगी, पढ़ लीजिएगा। मैथ्स को इंप्रूव करने का एकमात्र तरीका है, और एक चीज मैं आपको बताता हूं, जब तक अपने अंदर कंसिस्टेंसी नहीं लाओगे, रेगुलर एक ही काम होना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, सामने सिर्फ सरकारी नौकरी दिखनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए, तब जाके सरकारी पद की प्राप्ति होगी। इधर उधर की बातें, दोस्ती यारी, बहन भाई, ठीक है, अब मैं क्या ही बोलूं, ठीक है जी। तो आप लोगों ने देखा होगा ना, बहुत सारे जो है कुछ लवर बर्ड उड़ते हुए हमारे सेशन में भी आ जाते हैं, कई जगह पहुंच जाते हैं, इनका कुछ नहीं होना, अवॉइड करो, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान रखें, आइए पढ़ें, नोट्स बनाएं, दैट्स इट, रिवाइज करो, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो। कैलकुलेशन पार्ट को इंप्रूव करने का एकमात्र तरीका है, जब तक आप लोगों को वोकैबुलरी नहीं पता होगी तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, सब चीजें याद करनी है। आपका दिमाग, सबका दिमाग बराबर ही दिया हुआ है, कौन इसका कितना इस्तेमाल करता है, कौन इसको कितना रगड़ता है, चमक उतनी ही उठेगी मेरे दोस्तों, ठीक है जी। चलिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, गुड लक। चलिए बिल्कुल, रेगुलरिटी इज ए कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, ठीक है जी। यही है कंसिस्टेंसी, है वही सक्सेस है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं आपको बोल दूंगा कि मैं ये करा दूंगा, मैं वो उड़ा दूंगा, मैं तुम्हें 4 महीने में धुरंधर बना दूंगा, तुम्हें हनुमान बना दूंगा, कुछ नहीं होने का। सब कुछ आपने ही करना, आप ही उड़ोगे और आप ही गिरोगे, आपको ही डिसीजन लेना है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल से, और कल सुबह की क्लास में सर्कल के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस बनाऊंगा इसके बाद, ठीक है। और फिर कल मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक। सेशन को लाइक कर देना भाई, जितने बच्चों ने लाइक नहीं किया, लाइक का बटन कम दबाया हुआ है, लाइक कर देना साथ साथ, ठीक है ना। चलिए बाय बाय।